पार्ट 2, असल धन। लेखक है अबराद मोहसिन और कमरान मोहसिन। बहुत दिनों की बात है। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। चरवाहा मतलब जानते हैं ना, चरवाहा जो भेड़ बकरी पशु आदि को चराते हैं उसे चरवाहा कहते हैं। वह बड़ा ही गरीब था। बस दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी उनको, और पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े। रहने के लिए उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत भी गिर चुकी थी। बेचारा कितना गरीब था, मगर गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। सम्मान मतलब क्या होता है बच्चों? आदर। इसका कारण उसके अनेक गुण थे। वह गुणी व्यक्ति था। कौन? वो जो चरवाहा था वह बहुत ही गुणी व्यक्ति था। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उनके पास आते थे। वह उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देता था। गांव के सब झगड़ों का निपटारा भी वही करता था, क्योंकि वह बुद्धिमान था और लोग उनकी बातों को मानते थे। इस प्रकार सारी समस्याओं को दूर करने में वह सक्षम था। धीरे धीरे हुआ ये कि उनकी बुद्धिमानी की जो धूम है बड़े दूर दूर तक पहुंच गई। कई लोग आपस में यही बात करते थे कि दारा कितना बुद्धिमान है। वह केवल एक चरवाहा है, परंतु उसकी बुद्धि राजाओं की सी है। राजा जैसा सोचते हैं। चरवाहा है तो क्या हुआ, मगर बहुत बुद्धिमान है दारा। संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिनका उत्तर उनके पास ना हो। संसार मतलब पूरे विश्व में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना होगा जिसका उत्तर किसके पास ना हो? दारा के पास ना हो। तो सारे प्रश्नों का उत्तर दारा जानता था। आगे क्या होता है देखते हैं बच्चों। ऐसी कोई समस्या नहीं जिससे वह सुलझा ना सके। सारी समस्याओं का हल उनके पास। ईरान में ऐसी सोच रखने वाला और कोई दूसरा आदमी है ही नहीं। उनकी बुद्धिमानी की चर्चा अब तो चल पड़ी। ईरान के जो शाह थे उनके कानों तक भी चर्चा जा पहुंची। उनके कानों तक भी ये बात पहुंच गई कि जो दारा नाम का व्यक्ति है, चरवाहा है, वो बहुत ही बुद्धिमान है। सारी समस्याओं को यूं ही चुटकी में हल कर देता है। अब उन दिनों उनके सामने कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिन्होंने उनको परेशान कर रखा था बड़ा। अब उस समस्या को सुलझाना है और दारा के बारे में जानना भी है शाह को। तो उन्होंने क्या किया, एक दूत को भेजा और अपनी समस्या बताई और दारा से सुझाव मांगा। सुझाव मतलब उपाय। दारा ने तुरंत ही समस्या को सुलझा दिया, और वह भी ऐसी समझदारी से कि शाह दंग रह गया। उनकी समस्या को इतने अच्छे ढंग से दारा ने सुलझाया कि शाह भी आश्चर्यचकित हो गए। दंग रह जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। आगे क्या होगा बच्चों, तो देखते हैं। उसने मन में कहा, यह दारा कोई साधारण चरवाहा नहीं है। ऐसी सोच रखने वाले का उचित स्थान भेड़ों के साथ नहीं होता, जंगल में नहीं होना चाहिए, महल में राज सिंहासन के पास होना चाहिए। ज्ञानी है, बुद्धिमान है, सारी चीजों को जानता है, ये जंगल में कहां पड़ा है। तब शाह ने क्या किया, अपना दूत भेजा और दारा को अपने दरबार में बुलाया। दारा दरबार में आते हैं और वो झुककर सलाम करते हैं शाह को। शाह ने मुस्कुराकर कहा, ए दारा, हम चाहते हैं कि तुम जैसे बुद्धिमान हमारे महल में रहो, ताकि हम राज्य की जो भी समस्या है उनके बारे में हम तुमसे सुझाव मांग सके। तुम समस्याओं को सुलझाते रहो और हमारी राज्य की समस्या का हल कर सको। ऐसा दारा को शाह ने कहा। दारा ने सिर झुका लिया और बोला, आपका हुक्म सर आंखों पर शाह। फिर आगे क्या हुआ, शाह
दारा शाह के साथ अब तो दरबार में रहने लगा। उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि दारा के बिना एक क्षण भी उसका मन नहीं लगता था। किनका मन नहीं लगता था बेटा? तो शाह का मन नहीं लगता था दारा के बिना। एक पल भी उनके बिना रह नहीं पाता था। क्षण मतलब पल। वह कोई भी काम उसके सुझाव के बिना नहीं करता था, बिना पूछे नहीं करता था। वह हर समय उसे अपने साथ रखना चाहता था और शाह दरबार में उसे राज सिंहासन के पास बिठाता था। अब सही बात भी है, बुद्धिमान आदमी को कौन अपने पास नहीं रखना चाहता। इस प्रकार से दिनों दिन उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई राज दरबार में। अब सिंहासन के पास उनको बिठाने लगे शाह। फिर होता क्या है, जैसे जैसे शाह के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया, वैसे वैसे दरबारियों के मन उसके लिए मन में जलन भी बढ़ती गई। वे आपस में कुछ बातें करने लगे कि अभी अभी तो आया है और इनको इतनी सम्मान, इतनी प्रसिद्धि मिल रही है, हम इतने दिन से हैं, हमको क्यों नहीं मिल रही है? ये चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है। ऐसे सारी बातें जो और दरबारी थे वो करने लगे, बुराई करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। किससे? दारा से ईर्ष्या करने लगे। वो कहते शाह ने इसे मुंह चढ़ा रखा है। मुंह चढ़ाना मतलब इनको ज्यादा प्रशंसा के पात्र बना के रखे हैं, इनको खुली छूट दे के रखे हैं। जब से यह दरबार में आया है शाह हमें पूछता भी नहीं, हे भगवान ये क्या हो गया, हे अल्लाह ये क्या हो गया। हमें तो इसमें कोई गुण दिखाई ही नहीं देता। न जाने क्या गुण देख के शाह इनसे प्रेम करते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि ये बुद्धिमान है। हमें तो कोई गुण नहीं दिखाई देता। बच्चों, इतना मैंने जो कहानी आपको शाह और दारा के बीच जो बातें हुई, जो घटना हुई, उनके बारे में बताया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद आगे क्या होगा उसके बारे में आपको सोचना है। थोड़ा जरा सोच के बताओ, फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक सोचते रहिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर दिए गए जो प्रश्न है उसको करना है। अगली कहानी मैं आने वाले वीडियो भाग 2 में बताऊंगा। तो प्रश्न आपको लिखना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में पाठ के अनुसार। पहला प्रश्न, पाठ में आए अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता वाले शब्दों को लिखिए। प्रश्न 2 है, गांव वाले दारा का सम्मान क्यों करते थे? प्रश्न 3, दारा को शाह ने दरबार में क्यों रख लिया? और प्रश्न 4, चरवाहे का जीवन कैसा होता है उसके बारे में अपने शब्दों में आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। बच्चों, आज जो मैंने कहानी पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।